से बातचीत करेगा। हालेलुया। कितने लोग चूहा से डरता है? चूहा से कितने लोग डरता है? कोई नहीं डरता? कोई नहीं डरता? कितने लोग डरता है? मैं पूछा, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। डरता है सब, फिर भी हाथ नहीं उठाए। काकरोच से लोग डरता है ना? पास्टर आप ये सवाल क्यों पूछा? आज डर के साथ परमेश्वर के वचन को हमको सुनना है। वो डर चूहा और बिल्ली और चिपकली से नहीं है। वो डर प्रभु यीशु मसीह की ओर से हो। हालेलुया। और यीशु के वचन के सामने जो थरथराते हुए प्रभु यीशु मसीह के वचन को पूरे मन से जो सुनता है, वे लोग आशीष पाते जाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो आप सभी को फिर से एक बार खुदावन यीशु के नाम से इस आराधने के बीच में मैं आपको स्वागत करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपके जीवन में एक और कदम प्रभु में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा। बोलिएगा, एक और कदम, एक और कदम हम आगे बढ़ेंगे, एक और स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोग नहीं बोल रहा है, मुझे चाहिए सभी लोग के ओट खुलना है, सभी लोग बोलना है, हम एक और कदम आगे बढ़ेंगे। अभी भी सबकी आवाज नहीं आ रही है। हम एक और कदम आगे बढ़ेंगे, आत्मिक जीवन में एक और कदम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने का कार्य करते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपको मसीह जिसके अंदर है उनके खूबी क्या है। आज मैं क्रिसमस आ रही है, सभी लोग क्रिसमस संदेश सुनना चाहते हैं। आज मैं मरियम की ओर से, यीशु मसीह की मां मरियम की ओर से एक संदेश लेकर आना चाहता हूं। ये संदेश का सिर ऐसी है, इफ क्राइस्ट इन यू व्हाट विल हैपन। अगर मसीह हमारे अंदर है तो क्या होगा? पूछिए एक बार अपने आप से, अगर मसीह मेरे अंदर है तो क्या होगा? फिर से एक बार, मसीह मेरे अंदर है तो क्या होगा? सुनना चाहते हैं क्या? हालेलुया। अगर इस मोबाइल के अंदर सिम है तो क्या होगा? है ना? कुछ तो होगा ना? अगर सिम नहीं तो है, कुछ नहीं होगा। बोलो ना, कुछ नहीं होगा। तो ये बड़ा 30-40 हजार का मोबाइल भी तभी काम का है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? सिम होना जरूरी है। जैसे कि इधर ग्लास रखा गया है, ये ग्लास का वैल्यू तभी होगा अगर ये ग्लास में कुछ तो रहे। हालेलुया। अगर इसमें पानी रहेगा तो इसको कोई भी लेगा, अपने मुंह में रखेगा, उसको पिएगा, इसको सुरक्षित रखेगा। ये ग्लास का वैल्यू तभी होगा इसके अंदर कुछ रहेगा। अगर दूध रहेगा तो बोलिए, ज्यादा वैल्यू है ना? हाँ, वो दूध ग्लास है, ये पानी के ग्लास है। कुछ रहे तब इसका वैल्यू है। वैसी हमारे अंदर मसीह रहेगा तो हमारे जीवन का कुछ वैल्यू है, हमारे जीवन का कुछ खूबी है। अगर मसीह हमारे अंदर है तो इस क्रिसमस आपके लिए आशीष का क्रिसमस हो जाएगा। हालेलुया। और इस आखिरी महीना के पहले दिन में जब हम आए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीह को अंदर रख लो। हालेलुया।
मरियम जब कन्या था, जब वो कुमारी स्त्री थी, वो शादीशुदा नहीं थी, उस समय में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को अपने गर्भ में ले ली थी। बाइबल बताती है यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आया। यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आया। जैसे मरियम के गर्भ में यीशु मसीह आया, 4 प्रकार के कार्य मरियम ने किया, उसको मैं आज बताऊंगा। कितने लोग सुनना चाहते हैं? थोड़ा जोर से बोले। मैं सिर्फ 4 कार्य आज बताऊंगा। कौन सा 4 कार्य जो मरियम ने यीशु को पाने के बाद की थी। उसका पहले कार्य यह है कि उन्होंने सुना। सभी लोग बोलिए सुना। थोड़ा आवाज से बोलिए सुना। अभी भी सभी लोग नहीं बोल रहे, आवाज से बोलिए सुना। और दूसरा क्या है? सुनाया। सभी लोग बोलिए आवाज से सुनाया। सुनना जरूरी है और उसके बाद क्या जरूरी है? सुनाना जरूरी है। तीसरा क्या है? जल्दी किया। बोलिएगा जल्दी किया, जल्दी करना, जल्दी करना और जलाल करना। याद रहेगा आपको? फिर से एक बार ये 4 बात को मैं रिपीट करूंगा और वचन के साथ इसको आपके सामने पेश करूंगा, ताकि मैं करने वाला प्रचार सिर्फ आपके लिए कहानी ना रहे, पर आपके जीवन का एक पुनर्जन्म देने वाला, आत्मा का अभिषेक का कार्य करने वाला वचन बन जाए। आज इस वेदी से निकलने वाला वचन सिर्फ आपके पास नहीं आएगा, परंतु आपके जीवन का कानों को खोलेगा, आपके जीवन का रुकावटों को तोड़ेगा, आपके जीवन में एक उन्नति की ओर लेके जाएगा। विश्वास करने वाले लोग ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। आमेन, आमेन। तो अभी मैं नंबर 1 बोलूंगा। मेरा प्रचार ज्यादातर कैसे रहता है? टीचिंग स्टाइल में रहता है और हमेशा मैं ये प्रयास करता हूं लोगों के दिमाग तक नहीं, दिल तक प्रभु के वचन को पहुंचा दूं। हालेलुया। तो आज का वचन सिर्फ आपके दिमाग तक ना रहे, परंतु आपके दिल तक पहुंच जाए। मरियम ने यीशु को पाया तो उन्होंने सुना। सभी लोग बोलिए सुना, सुनाया, सुना, सुनाया, जल्दी किया और जलाल किया। आइए हम थोड़ा वचन पढ़ेंगे। पहले आप निकालिएगा लूका सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, उसके पहले अध्याय का 28वां वचन। उसके पहले अध्याय का 28वां वचन। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। तो मरियम सुनी नहीं सुनी? सुनी और रेस्पॉन्ड करती है। ये कैसा अभिवादन है? तो हम आज आपके सामने एक बात को रखना चाहते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह जिसके अंदर है, वो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को वो लोग सुनेंगे जिनके अंदर मसीह रहता हो। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम तो गर्भ में यीशु को नहीं कैरी कर रहे हैं, लेकिन कहां पर यीशु मसीह को कैरी कर रहे हैं? हमारे हृदय पर। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे तो एफेसियों के किताब 3:17 में लिखा है, He lives in your heart through faith so that you may rooted and established in love। इसमें लिखा है मसीह तुम्हारे हृदय में विश्वास के द्वारा वास करता है, और विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि, मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में
जड़ पकड़कर प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हालेलुया, भली भांति समझने की शक्ति पाओ। इधर आप देखो, परमेश्वर के वचन बताती है हमारे जीवन में मसीह कहां रहता है? कहां रहता है? सभी लोग आवाज से बोले, हमारे हृदय में रहता है। मरियम ने गर्भ में यीशु को पाई, हम यीशु को अपने हृदय में पाया है। हम धन्य लोग हैं। शायद आपके हृदय कई प्रकार के रोग से भरा होगा। अगर वो यीशु आपके हृदय में आ जाए और रोगों को हटा देगा, वो आपके हृदय को शुद्ध और पवित्र कर कर उस हृदय में हमेशा वास करेगा। वो पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य हो रही है। मेरे प्रियो, कई साल से आप चर्च आ रहे हैं, कई महीना से प्रभु के संदेश को सुन रहे हैं। क्या के लिए संदेश काम कर रही है? ये संदेश आपके अंदर जो मसीह के बारे में आपने पहले सुने थे, जो यीशु मसीह के बारे में आपने जो पढ़े थे, वो मसीह आ जाना चाहिए। हालेलुया। अगर वो मसीह अंदर रहेगा ना, क्या होगा? वही मैं बताया, वो सुनेंगे। किसको सुनेंगे? वो परमेश्वर को सुनने वाला बनेंगे। हालेलुया। आजकल कई लोगों को संदेश सुनने के समय में कान में दर्द होता है, सुनना पसंद नहीं आता है, चिड़चिड़ापन आता है, कुचली जैसी अनुभव होता है। वो सोचता है क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर मसीह नहीं है। जब दुष्ट आत्मा को प्रार्थना के लिए लेकर आते हैं, कितने लोग दुष्ट आत्मा को प्रार्थना के लिए लेकर आते हुए देखा है? तो दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग जब प्रार्थना में बैठते हैं, वो लोग चिल्लाकर क्या पकड़ते हैं मालूम? उसके कान को पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? क्यों पकड़ते ऐसी? इसका पीछे का कारण यह है कि उसके कान में प्रभु का वचन सुन अंदर जाने से उसको एकदम जलजलाहट जैसी, गरम जैसी, एकदम कोई अंदर घुसा रहा है, कुछ ऐसी सुई डाल रहा है जैसी एक अनुभव होती है। उस दर्द को सह नहीं पाते, इसलिए चिल्लाकर अपने कान को पकड़ते हैं। तो कई लोग प्रभु का वचन इसलिए सुन नहीं पाते हैं क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा का कार्य कर रही है। हम परमेश्वर के लोग होने के कारण हम हमेशा परमेश्वर के वचन को सुनने वाला होना अवश्य है। मेरे प्रियो, जब आप सुनेंगे परमेश्वर के वचन को, आपके जीवन में एक नया सामर्थ्य मिलती है। और परमेश्वर के वचन को जो भी सुना है वो चंगाई पाया है। और परमेश्वर के वचन जब लोगों के जीवन में आया, वही आशीष का कारण बना। सो के अधिपति ने यीशु से कहा, यीशु आप मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। तब यीशु मसीह से वो एक सलाह दे रहा है। मेरा पास जो सेवक लोग रहते हैं, मैं इधर बैठो बोलने से वो लोग बैठते हैं, जाओ बोलने से जाते हैं, काम करो बोलने से वो लोग क्या करते हैं? बोलिए ना, काम करते हैं। तो यीशु आप एक चीज करो, आप एक शब्द बोल दो। हालेलुया। एक वचन बोल दो, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। उस सो के अधिपति के पास प्रभु की आवाज के ताकत का अंदाजा था। हालेलुया। आज प्रभु के लोगों, सिर्फ रविवार सिर्फ वचन सुनने वाला ना रहे, हर दिन आपके पास परमेश्वर का डायरेक्ट आवाज सुनने का अनुभव होना चाहिए। आज मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं ताकि आप सिर्फ मेरे द्वारा बोला जाने वाला वचन को सुनने वाला नहीं, परमेश्वर की ओर से जो आवाज आएगा ना, उसको सुनने वाला बनना चाहिए। आमीन। और वो आवाज को सब सुनेंगे ना, 3 प्रकार के उसकी आवाज रहता है। पहले उसकी आवाज बहुत धीमे से हमारे कान में निकलता है। जब आप निराश रहेंगे ना,
जब आप टूटे हुए रहेंगे ना, जब हमारे जीवन में नाना प्रकार के चिंता से भर जाएंगे ना, आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है ना, उस समय में परमेश्वर बहुत धीमे आवाज में आपके कान में बात करेगा। मैंने उसकी आवाज को 2003 में प्राप्त किया था। उसकी आवाज ये था, तू मेरे लिए जा, तू मेरे लिए कर, तू मेरे लिए खड़े हो जा, मैं तेरे साथ खड़े हो जाऊंगा। मैं सच आपको बता रहा हूं, वो आवाज को मैंने अपने बाइबल कॉलेज का जंगल में जब बैठकर प्रार्थना कर रहा था तब सुना। उसकी आवाज जब सुना था ना, उस दिन से मेरे अंदर वो सारे संदेह हट गया था। और आज भी कई लोग संदेह के साथ आए हैं। जीवन में बहुत सारे संदेह, उलझन, संदेह के बीच में सोच रहे हैं कि परमेश्वर कुछ तो मेरे लिए बोले। मैं आपसे बताना चाहता, परमेश्वर आप ही से बोल रहा है कि आप परमेश्वर के आवाज को सुनेंगे और उसके आवाज के द्वारा आपका जीवन, हमारा जीवन नियंत्रित किया जाएगा। हालेलुया। एलिया, आगाब के समय में एलिया एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। कितने लोग एलिया के बारे में सुने? पहले छोटा मोटा भविष्यवक्ता नहीं था, बड़ा भविष्यवक्ता। और एलिया बहुत बड़े बड़े चमत्कार किया है, और उसमें से एक चमत्कार यह है, आकाश से आग को नीचे गिराया। कैसे सामर्थ्य है? आकाश से आग को नीचे गिराया, बड़ा सामर्थ्यवान। और 380 झूठे भविष्यवक्ता लोग के सामने खड़े होकर मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर बोलकर बोलने का ताकत रखता था। आजकल 2 लोग के सामने भी खड़ा होकर मेरा यीशु ही सही बोलने के लिए हमारे पास ताकत नहीं आता। लेकिन आप देखिए एलिया का सामर्थ्य को देखिए। 380 झूठे भविष्यवक्ता लोग बोल रहे हैं हमारा भगवान अच्छा है, तो उनके सामने बोला अगर आपका भगवान अच्छा है तो आपने जो बलि चढ़ाते हैं उसको वो भस्म कर दिखाए। वो लोग उस चैलेंज को ग्रहण किए। वो चैलेंज को ग्रहण करने के बाद उसको मौका मिला तो वो लोग चिल्ला चिल्ला कर सुबह से रात तक पुकारे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन जब एलिया एक सप्ताह में प्रार्थना किया, सेनाओं के यहोवा हमारे लिए दया कर और इन लोग के सामने आप ही सच्चा परमेश्वर बोलकर प्रकट कर, एक ही प्रार्थना में ऊपर से आग उतर कर आया। जो एलिया ने रखा था बलि, उस बलि को पूरा भस्म कर दिया। हालेलुया। यह है प्रभु के लोग और अन्य जातियों के बीच में अंदर वो दिन भर चिल्लाए, लेकिन आपका एक प्रार्थना उनके दिन भर चिल्लाने से ज्यादा ताकतवर दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन में वो प्रार्थना के अनुभव में बढ़ने वाला एलिया जैसी भविष्यवक्ता लोग यहां पर भी है। अगर आपके प्रार्थना कम ना हो, आपका प्रार्थना बढ़ते जाएगा, इस कलीसिया के उन्नति आपके द्वारा हो जाएगा। हालेलुया। आपके परिवार के उन्नति आपके द्वारा हो जाएगा। एलिया के जैसे भविष्यवक्ता लोग को चुनकर परमेश्वर इस स्थान में लेकर आए। मेरे प्रियो, एलिया के लोग उठकर खड़ा होगा अंध के समय में। हालेलुया। ये एलिया एक साधारण व्यक्ति नहीं था, और इन्होंने आगाब राजा के रथ के सामने, रथ इतना तेज में चलता है, उसके सामने वो दौड़ता था। और बाइबल बताती है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और एलिया इतने ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद, ध्यान से सुनिएगा, एलिया इतना ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद एक स्त्री का नाम जसबेल, जो आगाब के पत्नी था, उसके सामने वो झुक गया। उसके बातों को सुनने के बाद वो डर गया। आज कई सारे पवित्र लोग चाहे बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, शैतान कहीं ना कहीं एक जगह में लेके जाकर उनको डराकर धमकाकर उनको एकदम शून्य कर कर बैठाया है। जैसे एलिया के बारे में पहले राजा के किताब 19वीं अध्याय बताती है कि एलिया जज़ेबेल रानी के कारण
डर कर जिस जगह तक दौड़ना था वो जगह तक नहीं दौड़ते हुए वो जाकर एक पेड़ के नीचे, गुफा के पास एक पेड़ के नीचे लेट गया और क्या दुआ मांग रहा है मालूम? मैं मर जाऊंगा। क्या बोल रहा है? मैं मर जाऊंगा। हालेलुया। इधर लिखा है कि बार बार वो दुआ मांग रहा था, मेरे लिए मरना उत्तम है। एक चैप्टर के पहले चमत्कार, दूसरी चैप्टर में टप, इसको क्या बोलते हैं? चमत्कार के उल्टा। हाँ, एक जगह में क्या था? चमत्कार, दूसरी जगह में क्या हो गया? टप, कोई चमत्कार नहीं, डर, पूरा फ्लैट लाइफ। ऐसी एक डेंजरस स्थिति में था। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में भी यही परिस्थिति है। कहीं तो एक समय में आपके नाम को सुनने से लोग बहुत खुश हो जाते थे, आपके नाम सुनने से लोग बहुत आनंदित होते थे। हो, इस व्यक्ति से, ओ बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ताकतवर है, बहुत सामर्थ्य है। आपके सामर्थ्य से लोग आपको जान देते, आपके टैलेंट से लोग आपको जान देते, आपके अंग्रेजी से लोग जान देते, आपके भाषा से लोग खुश होते थे। लेकिन ऐसी एक समय आ गया है कि एलिया जैसी चुप कर आप बैठने का और कुछ मेरे से नहीं हो रहा बोलने का एक स्थिति में बैठे हैं। और आप बोल रहे हैं कि जैसे एलिया जैसे, क्या बोल रहा था? परंतु वह स्वयं जंगल में हाँ, एक दिन के मार्ग पर जाकर हाँ, एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। हाँ, आप सिर्फ 4 का 30 पैराग्राफ का लास्ट पढ़िए। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, उन्होंने ये कहकर अपने मृत्यु मांगी, हे यहोवा, हे यहोवा, बस है, बस अब मेरा प्राण ले ले। अब मेरा प्राण ले ले। जीवन देने वाला अभी क्या बोल रहा है? मेरा प्राण। आज कई लोगों की जिंदगी ऐसी है, सोच रहे थे कि इनके द्वारा बहुत लोग का जीवन बसेगा, इनके बच्चों का शादी होगा, इनके बच्चों का बच्चे जन्म होंगे, इनके नाती पोतों को देखेंगे और इन नाती पोतों के साथ उत्साह मनाएंगे, है ना? ये सब विचार था। लेकिन अभी रास्ता में क्या हो गया? मैं मर जाने से ठीक है, मेरे जान को ले लो। एक बुरी परिस्थिति एलिया के जीवन में आया था, क्योंकि उन्होंने प्रभु की आवाज को सुन नहीं पाया। आज काम के व्यस्तता में, चमत्कार के व्यस्तता में जब हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते ना, कितना भी हीरो क्यों ना हो, वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। पहले आप हीरो थे क्योंकि आप प्रभु की आवाज सुनते थे। जब आप प्रभु की आवाज को सुनना बंद कर दिया, प्रभु की आवाज को ज्यादा पसंद नहीं करने लगा, तो आपके जीवन में जितने भी टैलेंट थे, जितने भी ताकत थे, वो आपके सामने सब कमजोर पड़ने लगा। ये स्थिति में एलिया चला गया। तो अभी परमेश्वर स्वर्गदूत को बुलाकर भेजकर उनको भोजन खिलाया, और भोजन खाने के बाद इतना ताकत दिया, 40 दिन तक वो दौड़ता रहा। फिर भी वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनना चाह रहा था। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसी मोड में वो आ गया, होरे पहाड़ में। वहां पर परमेश्वर ने अभी उनको आदेश देने लगा। परमेश्वर ने देखा, मेरा बेटा, मेरा बेटी जब निराश का ऊंचे स्तर पर चला जाए, इसके बाद इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। अगर आपके अंदर मसीह है तो आपसे मैं बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। निराशा के ऊंचे स्तर पर, परेशानी के ऊंचे स्तर पर जब वो एलिया था, हालेलुया, क्या सुनाई दिया? एक बहुत बड़ा प्रचंड आंधी। क्या सुनाई दिया? प्रचंड आंधी। पहले राजा के किताब 19 का 11 में लिखा है। पहले क्या आया? सभी लोग बोलिए, प्रचंड आंधी। थोड़ा आवाज से बोलिए। इतना समय तक वो अपने ही बातों में चल रहा था, अचानक प्रभु की आवाज को सुनने का तत्पर आया, इच्छा आया।
उन्होंने तुरंत देख रहा था प्रचंड आंधी के बीच में प्रभु मेरे से बोले। हालेलुया। एक ऐसी समय आया सब जगह से प्रभु की आवाज सुनना चाह रहा है। प्रचंड आंधी चल रही है। प्रचंड आंधी मतलब डर आया क्या? एक बड़ी आवाज। 3 दिन के पहले तमिलनाडु में आंधी आ रहा है, आंधी आ रहा है, आंधी आ रहा है। मेरा सास और ससुर इधर बैठकर अपने बच्चों का दुआ मांग रहे हैं, प्रभु आंधी से हमारे पूरे परिवार को बचा लो। लेकिन वो आंधी आया, ऐसी चुपचाप चला गया। आंधी में कुछ ताकत नहीं रहा। वैसी एलिया सोच रहा था जब आंधी आती है, आंधी के बीच में परमेश्वर का आवाज आएगा, मैं सुनूंगा। यीशु आप मेरे से बोलो, मेरे से बोलो। क्योंकि उसके अंदर उसी समय में एक इच्छा जागने लगा। हालेलुया बोलिएगा, एक इच्छा जागने लगा। जैसे इच्छा जागने लगा, सब जगह वो प्रभु की आवाज को सुनना चाह रहे हैं। प्रचंड आंधी आया, आवाज सुनना चाह रहे हैं, उसमें आवाज प्रभु का नहीं था। उसके बाद बहुत बड़ा भूकंप आ रहा है, बहुत बड़ा भूकंप। भूकंप बोलने से कैसे लगता है? ये दीवार सब इधर उधर क्रैक होता है, एक डर होने की स्थिति है ना। और अचानक कहीं ना कहीं दीवार गिर रहा है, फुट 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 आवाज। इसके बीच में भी वो क्या देख रहा है? वो नाश होने वाला दीवार को नहीं, नाश होने वाला उस बिल्डिंग्स को नहीं, वो देख रहा है एक आवाज मुझे मिल जाए। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज के लिए प्यासा एलिया। हालेलुया। और उस आवाज में भी नहीं था। उसके बाद एकदम एक आग जैसी एक आवाज, आग जैसे गिर रहा जैसी आवाज, उसमें भी प्रभु का आवाज नहीं था। वो चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे आवाज सुना, मैं नहीं बच पाऊंगा। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति में रहने वाले आपसे प्रभु बात कर रहा है। शायद आपको कहीं से भी परमेश्वर की आवाज नहीं मिला हो। पहले आप YouTube चेक किए, YouTube का कुछ संदेश मेरे से बात करें। कई लोग प्रयास करते हैं YouTube से प्रभु मेरे से बात करें। कई बार YouTube से प्रभु बात नहीं करेगा। कई लोग ये इंतजार करते हैं मेरे घर में आने वाला मेहमान के द्वारा बातचीत हो जाए। वो लोग आपके लिए भूकंप बन जाते हैं, उजाड़ कर लेकर चले जाते हैं। उल्टा आपके ऊपर दोष आरोपण करते हैं कि ये कुछ नहीं करती है ना। उसमें भी प्रभु का आवाज नहीं। और कई बार आप सोचते हैं कि मैं कहीं ना कहीं किताब पढ़ लूंगा, किताब से मुझे मिल जाएगा। किताब से भी आपको नहीं मिला होगा। पर ऐसी परिस्थिति में प्रभु का सुंदर आवाज 13 वचन में लिखा है कि, पढ़िए। यह सुनते ही, ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा, हाँ, और बाहर जाकर हाँ, गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। हाँ, फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, शब्द उसको सुनाई दिया, हे एलिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? नहीं वो वचन नहीं, 16 वचन पढ़ो बेटी। और इज़राइल का राजा हाँ। होने को निमशी के पोते। सॉरी वो वचन भी नहीं, 12 का पढ़ो। फिर भूकंप के बाद हाँ, आग दिखाई दी, हाँ, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपने मुंह चादर से ढांपा। इसके मतलब उनको परमेश्वर की आवाज एकदम धीमे रूप से मिला। हालेलुया, हालेलुया। परेशानी के बीच में रहने वाला आपके साथ परमेश्वर बहुत धीमे के साथ बात करेगा। आमीन, हालेलुया। निराशा में बैठे हैं क्या? प्रभु आपसे बोलेगा, मैं तुमसे बात करूंगा। मेरे बेड़े मेरी आवाज सुनेंगे, मेरे बेड़े मेरी आवाज सुनेंगे। और आज के दिन में प्रभु की आवाज सुना है वो जरूर बच पाएगा। अभी एलिया पहले क्या बोलता था? मैं मर जाऊंगा।
ओ एलिया को ये आवाज मिला, ये एलिया तुम अभी मरने वाला नहीं, जाकर तुम 3 लोग को अभिषेक करो। क्या है? अभिषेक करने के लिए परमेश्वर की आवाज उसको प्रेरणा कर रही थी। हालेलुया। उस समय में राजा लोग को अभिषेक के द्वारा उनको अभिषेक के द्वारा उनके पद में बैठाया जाते थे। अभिषेक के द्वारा भविष्यवक्ता लोग को बैठाए जाते थे। अभिषेक बहुत बड़ा एक रोल निभाती थी। उस अभिषेक को करने के लिए परमेश्वर एलिया को अभी नियुक्त कर दिया। मरने वाला था, अभी परमेश्वर ने क्या क्या चीज के लिए बात कर रहा है? ये एलिया जाकर तुम अभिषेक करो। आपके जीवन में भी मैं बताना चाहता हूं, आप जो करने के लिए चाहते वो नहीं, जो आपने कभी नहीं सोचा ऐसी काम करने के लिए परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। करेगा नहीं करेगा? हालेलुया। सिर्फ इतना है, उसका आवाज डायरेक्ट आपके कान में आना चाहिए। अगर किसी और की ओर से आपके पास आएगा, वो उस आवाज को तोड़ मरोड़ कर आपको जो बताना वो आपको नहीं बताएगा। वो अपने लिए जो लेना वो अपने लिए ले लेगा, दूसरे को मिलावटी देगा। क्या देगा? मिलावटी देगा। अगर परमेश्वर मेरे से बोल रहा है, मैं इस स्थान में एक चीफ मिनिस्टर को खड़ा करने वाला हूं, मुख्यमंत्री को खड़ा करने वाला हूं, मैं एक अधिकारी को खड़ा करने वाला हूं, और बोल रहा है इस व्यक्ति को बोलो कि उस व्यक्ति को ही मैं करने के लिए जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा? प्रभु पहले मुझे कर दो ना, मुझे पहले, मैं थोड़ा तोड़ मरोड़ कर प्रभु आपको करेगा, पहले मुझे बाद में आपको, है ना? और तोड़ मोड़ कर कर बोलेंगे इसके बीच में किसी को प्रभु कर सकता है, इसलिए तैयार रहो। कई बार हम परमेश्वर की आवाज को तोड़ मरोड़ कर कर सुनते हैं, परंतु सच्चा आवाज आप ही के कान में आएगा। 3 लोग का अभिषेक करना है। किसको किसको? अराम के ऊपर हाजाएल को राजा के रूप से नियुक्त करना है। इस्राएल के ऊपर येहू को राजा के रूप से नियुक्त करना है। एलिया के स्थान में एलिसा को अभिषेक करना। 3 लोग को अभिषेक करने का बड़ा जिम्मेदारी एलिया को मिला। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, आपके पास बड़ा जिम्मेदारी यीशु देगा। आमेन। वो बड़ा जिम्मेदारी पाया हुआ एलिया जो मरना था, जिम्मेदारी कर कर एक अच्छा फ्यूनरल पाकर सभी लोग आकर हार डालना था, पर ऐसी कुछ नहीं हुआ। प्रभु की आवाज सुनने के कारण एलिया को परमेश्वर आग के रथ से उठा कर लेके चला गया। बाइबल में 2 लोगों का नाम है जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। उस दोनों के नाम है, एक योनोक और दूसरा कौन है? ओ एलिया, तुम पहले क्या बोल रहा था? मैं मर जाऊंगा, लेकिन अब क्यों नहीं मरा? क्योंकि तुमने प्रभु की आवाज सुन लिया। हालेलुया। हाथ है तो ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। क्यों 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 हम ताली बजाना है? इसलिए ताली बजाना है, हम भी एक समय मरने वाले थे। जब प्रभु की आवाज हमारी ओर आया, हम जीवित रहेंगे, पुनरुत्थान का योग्य बन जाएंगे। ये नासमान शरीर के अंदर परमेश्वर के अविनाशी सामर्थ्य कार्य करने लग जाएगा। आमेन। आज आपके अंदर जो सामर्थ्य है ना, ये साधारण सामर्थ्य नहीं, मरे हुओं को जिलाने वाला सामर्थ्य आपके अंदर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी मुझे विश्वास करेगा वो मरेगा तो भी जिएगा। थोड़ा आवाज से बोले, जिएगा। तो ये आवाज को सुनने से होगा। क्यों हम कलीसिया में हर रविवार आते हैं? सिर्फ एक कहानी, एक गीत गाकर जाने के लिए नहीं, या प्रचार के बीच में एक थोड़ा बहुत जोक सुनकर जाने के नहीं। ये परमेश्वर की आवाज मेरे लिए क्या है प्रभु, उसको आप मुझे बताइए। हालेलुया। सुनने वाला कान धन्य है। हालेलुया। यशायाह नबी के किताब 30:12 में लिखा है, जिस समय में तुम, जिस रास्ते में तुम जाएंगे, तुम ये आवाज सुनेंगे, इस मार्ग में जाओ। यशायाह नबी के किताब 30:21।
मुकेश ब्रदर के हाथ में कहाँ बाइबल? जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, हाँ, मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। हाँ, तुम दाहिनी और बाएं मुड़ने लग जाओगे, तुम्हारे कान में ये सुनाई पड़ेगा, मार्ग यही है, मार्ग यही है, इसी पर चलो, इसी पर चलो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि आप जब कंफ्यूज रहेंगे, जब आप बोलेंगे मैं मर जा रहा हूं, तब परमेश्वर बोलेगा मार्ग यही है, इसी में चलो, उसमें तुम्हारा जीवन मिलेगा। हालेलुया। बाइबल में ऐसे कई लोग प्रभु की आवाज को सुने हैं। उसमें पहले मरियम के नाम मैंने बताया, दूसरा एलिया के नाम मैंने बताया, तीसरा मैं बोलूंगा तो लोत के नाम बोल सकता हूं। सोदम कुमारा नाश होने के पहले, है ना, लूत बोल कर उसको बताते हैं। सोदम कुमारा नाश होने के पहले परमेश्वर की आवाज को क्या किया? सुना, और सुनने के कारण उन्होंने अपने परिवार के सहित बचने का अवसर पाया, और लूत के परिवार बचने के लिए एक मौका मिला। लूत के पत्नी पीछे मुड़कर नाश हो गई, परंतु लूत ने आवाज सुनने के कारण जीवन बच गया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते मेरे परिवार भी बच जाए? हालेलुया। मेरा घराना बच जाए, मेरे लोग बच जाए। वो लोग सिर्फ ये बोलना है, प्रभु मैं सिनेमा गीत के लिए मेरा कान को नहीं लगाऊंगा। कई लोग के कान में हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ संसार की आवाज सुनाई देते रहती है। संसार की आवाज, संसार की आवाज सुनने वाला व्यक्ति के अंदर प्रभु का कार्य नहीं होगा। वो हमेशा न्यूज सुनते रहेगा, सिनेमा गीत सुनते रहेगा, हमेशा। थोड़ा समय के लिए नहीं, सिनेमा गीत थोड़ा समय के लिए भी नहीं सुनना। न्यूज तो सुन सकता है, न्यूज सिर्फ नहीं, सिनेमा गीत, टिकटॉक और क्या है, नहीं जानते से भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोग मेरा ट्रिक को समझ लिए। सोशल मीडिया में पूरा घुसे रहते हैं। अभी जवान भाई लोगों को रोड में जाते हुए देखना, पागल के तरह बात करते जाते, है ना। आज का गीत क्या था? मैं तो दीवाना हूं, पागल हूं, किसके लिए? लेकिन कई लोग दीवाना है और पागल है किसके लिए? जिसको नहीं सुन रहा है, जिसको नहीं देख रहा है, उनके लिए। हालेलुया। और कान में ईयरबड्स लगा रहता है। जैसे वो लोग बात, जैसे कि आपके पास एयरपोर्ट में मैं एक बार जा रहा था, एक लेडी मेरे सामने जा रही, एक्शन से बात कर रही थी। मैं सोच रहा था वो मेरे से बात कर रही है, मैं उसके तरफ देख रहा था। देख थोड़े वो बात करते रही बात, उसके जो ईयरबड्स के ऊपर बाल पड़ा था, पता भी नहीं चल रहा था। इतना बात कर रही थी, इतना बात कर रही थी, मैं ध्यान से सुनना चाह रहा था वो क्या बताना चाह रही है। पूरा फ्लाइट के अंदर जाने के तक वो बात करते रही, एकदम पागल कर, और फ्लाइट में बैठकर हंसते रही। और कई लोगों को देखना कि रात भर ये ईयरबड्स लगा रहता है। ईयरबड्स एक ब्लूटूथ डिवाइस है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये लगातार आपके कान में रहेगा ना, और आपके घर वाले जब बुलाएंगे सुनाई नहीं देगा। कई लोगों का ईयर का प्रॉब्लम आ चुका है, सुनाई देने का प्रॉब्लम आ चुका है, क्योंकि वो हमेशा ईयरबड्स यूज करते हैं। तो अभी उसका कान के अंदर घुसकर कोई बोलेगा तभी सुनेगा। बेटी बोलने से सुनाई नहीं देगा, बेटी आओ बोलने से सुनाई नहीं देगा, सामान लेकर आओ सुनाई देता है क्या? नहीं देगा। आप समझ लेना इसका कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल तो इधर लेकर घूम रहे लोग, लेकर आओ, लेकर आओ। ये छोटा सा डिवाइस है ना, ये वाला कान के अंदर रहता, पता चलता है क्या? हाँ, मेरे आवाज पता चल क्या सुन रहा हूं। हाँ, कान के अंदर रहेगा तो पता नहीं चलेगा।
और वो बात करते रहते पागल जैसी, और ईयरबड्स को यूज कर रात भर गीत सुनते रहते रात भर। प्रभु के लोग को ये सब सुंदरता नहीं। आपके कान के अंदर ईयरबड्स लगा रहेगा, प्रभु की आवाज को कहां से सुनोगे? हालेलुया, हालेलुया। कई लोग मसीह गीत सुन रहे हैं, आपको मसीह गीत भी इतना लंबा सुनने की जरूरत नहीं। मसीह गीत को रात भर लगाकर सुनने की जरूरत नहीं। प्रभु की आवाज आपके कान में पड़ने के लिए, प्रभु मेरे कान खुला है, आप बोलिए क्या करना है। मेरे हृदय खोला है, आप बोलिए क्या करना है। हर चीज का एक लिमिटेशन है। म्यूजिक सुनने का एक लिमिटेशन है, न्यूज सुनने का एक लिमिटेशन है, और एक लिमिटेशन अगर पार होकर आप उसी के पीछे चलेंगे और उसका एडिक्ट हो जाएंगे। एडिक्ट हो गया, वही चीज आपके जीवन का नुकसानदायक बन रहा है। आजकल एग्जाम लिखने वाला जगह में टीचर लोग कौन सा चीज को चेक करते मालूम? कान को चेक करते। कई छोटा ईयरबड्स अंदर घुसा कर ना आ जाए। और इतना ही नहीं, अभी अमेरिका में चश्मा अलाउड नहीं। चश्मा क्यों? एग्जाम हॉल में चश्मा अलाउड नहीं। आजकल चश्मा आ गया, मैजिक चश्मा। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन का आप ऐसे देख लो, ये क्वेश्चन, उसका आंसर कान में सुनाई देने लग जाएगा। कान के पास वो रहता है चश्मा का वो टंडी, तो उसी में डिवाइस घुसा हुआ है। तो जैसे कि वो चश्मा लगाया है, साथ में उसके पीछे क्या आवाज आ रहा है? वो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। आने वाले दिनों में भारत देश में भी यही होगा। चश्मा लगाने वाले लोगों को एक चश्मा का चेकअप होगा पहले। ये चश्मा सोशल मीडिया से हटकर है नहीं है। अगर सोशल मीडिया से लगा हुआ चश्मा होगा, उसको अंदर अनुमति नहीं होगा। क्योंकि आजकल बहुत सारे चैट जीपीटी है ना, कुछ ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चीजें आ गई है। सरल से आदमी घर के अंदर बैठकर धीमे आवाज में उसका आवाज से ले सकता है, लेकिन वो आवाज हमको जीवन नहीं देगा। हालेलुया। जीवन देने वाला एक ही आवाज है, वो आवाज परमेश्वर की आवाज। हर दिन उसकी आवाज सुनेंगे, हर दिन उसकी आवाज सुनेंगे, हर दिन सुबह उठते उसकी आवाज सुनेंगे, हर रात सोने के समय उसकी आवाज सुनेंगे। वो परिवार में कभी भी मौत की बात नहीं होगा। तू मर जा बोलने वाला बात नहीं आएगा। मैं मर जाऊंगा बोलने वाला बात, मैं सुसाइड करूंगा बोलने वाला बात नहीं आएगा। एक बहन के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा मुझे प्रेरणा किया, पर यह बताने के लिए वो 3 हफ्ता के पहले सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है। तब मैंने प्रार्थना के बाद उनसे बोला, क्या सिस्टर आप सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं? उन्होंने बोले 3 हफ्ता के पहले मैं सुसाइड अटेम्प्ट की थी। तब परमेश्वर ने बोला, इसके बाद ये मौत के बारे में सोचना नहीं, जीने के बारे में बोलो, ताकि ये जिए और परमेश्वर के आशीष को देखे। आज भी मैं देख रहा हूं वो बहन कलीसिया में आई हुई है, आज भी वो जी रही है, नहीं तो कब से मर जाना था। हालेलुया। मृत्यु के बाद क्या हो गया? खत्म हो गई है। हमको जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। मैं एक ही बात में लंबा समय ले लिया। अभी मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की आवाज धीमे रूप से आती है। और दूसरा, भजन संगीता 29 का 4 बताती है, परमेश्वर की वाणी शक्तिशाली है और परमेश्वर की वाणी प्रतापमय है। इसकी मतलब परमेश्वर की वाणी जब आप निराशा में रहते हैं धीमे से सुनाई देता है, जब आप खुशी और आनंद के साथ रहते हैं शक्तिशाली के साथ आपके पास आता है। हालेलुया। तू तैयार हो जा, कर, एकदम आदेश देगा, इसलिए उसको बोलते हैं शक्तिशाली। और परमेश्वर के वाणी का उस शक्ति के बारे में पूरे उस भजन संगीता 29 का 5, 6 और उस वचनों को भी आप पढ़ेंगे तो आप सुन सकते हैं। कृपया करके पढ़िए।
यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, देवदारों को, जो ताकतवर पेड़ों को भी तोड़ डालती है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा ऊंची आवाज से बोले हालेलुया, क्योंकि उसकी आवाज जब आएगी ना, जितने भी कट्टर मन क्यों ना हो, कितने भी एकदम ताकतवर क्यों ना हो, उसकी आवाज के सामने टूट जाएगा। उसके आवाज उसके जीवन को बदल डालेगा। हालेलुया। तो आपके बेटे कभी कभी आपके बात को नहीं सुन रहे, आप प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरा बेटा मेरा बेटी मेरी आवाज को नहीं सुन रहा है, फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरा बेटा और बेटी परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला बन जाए। हालेलुया। जब उसकी आवाज आएगा ना, वो शक्तिशाली है। आमीन। शक्तिशाली, बोलिएगा शक्तिशाली। पहले मैंने बताया कि प्रभु की आवाज धीमे स्वर से आती है, दूसरा उसकी आवाज शक्ति के साथ आती है, मतलब जबरदस्त ताकत के साथ आती है। जो नहीं करना चाहता है उसको भी करवाने का वो ताकत वो रखता है। हालेलुया। और उसकी आवाज गरजने वाले, वो जो बिजली के समान आता है। अय्यूब की किताब 37 का 5। परमेश्वर का आवाज कैसा है मैं उसको बता रहा हूं। परमेश्वर की आवाज कैसे आता है? गरजने वाले, उस गरजने वाले शब्द, वो बिजली के समान। पढ़िए। परमेश्वर गरज कर, हाँ गरज कर, अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है, अद्भुत रीति से सुनाता है, और बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े काम करता है। सभी लोग आवाज से बोले वो बड़े बड़े काम करेगा। कब करेगा? जब उसकी आवाज एकदम गरजने वाला ताकत के साथ। जब प्रभु के लोग परमेश्वर के दासों के बात को नहीं मानते हैं, प्रभु के लोग इस बाइबल की बात को नहीं मानते हैं, कई बार प्रभु आपके लिए गरजता है। आपके लिए क्या करता है? जब शेर गरजता है कौन चुप रह सकता है? जब शेर गरजता है कौन चुप रह सकता है? तो यहोवा परमेश्वर आकाश से आपके लिए ऐसी गरजेगा, आपके विरोधी लोग डर कर भागने के अनुसार हो जाएगा। हालेलुया। विरोधियों के ताकत को तोड़ने के अनुसार उसके गर्जन की आवाज को आने वाले दिनों में लोग सुनेंगे। आमीन। आमीन बोलने वाले लोग तो एक आमीन बोल दीजिए, थोड़ा जोर से बोल दीजिए आमीन। तो प्रभु की आवाज शक्तिशाली है और प्रभु की आवाज गरजने वाला है। ये तीनों प्रकार की आवाज जब आप एक व्यक्ति के जीवन में आती है, उस व्यक्ति जीवन प्राप्त कर लेता है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शक्तिशाली आवाज को मरियम ने सुनी। तो पहले हम परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला होना है। हम पहले क्या? परमेश्वर की आवाज को। अभी आपको मैं बताता हूं दूसरा, हम सुनाने वाला होना है। बोलिए अभी सुनाने वाला होना है। कितने लोग सुनते रहते हैं, है ना, लेकिन सुनाते नहीं। अगर मसीह अंदर है, सुनना सिर्फ काफी नहीं है, दूसरा चीज क्या की जरूरत है? सुनाना भी जरूरी है। आप 40वीं वचन में आ जाओ, लूका सुसमाचार पहले अध्याय का 40वीं वचन। लूका सुसमाचार पहले अध्याय का 40वीं वचन। और जकरिया के घर में जाकर, हाँ जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। एलीशिबा को नमस्कार किया। इन्होंने पाया अभिवादन, दिया अभिवादन। बोलिएगा पाया अभिवादन, दिया अभिवादन। हालेलुया। जो आप पाया दूसरों को दो। बोलो जो आपने पाया दूसरों को क्या करो? इधर आप देखते हैं मरियम ने आवाज परमेश्वर से सुनी, अभी वही आवाज को एलीशिबा के सामने लेकर आकर पेश कर दी। गिविंग ग्रीटिंग्स, गिविंग ग्रीटिंग्स। आज मैं बताना चाहता हूं क्रिसमस आ रहा है।
और नया साल आ रही है। अभी से आप योजना बनाओ किसको आप विश करोगे। हालेलुया। जब आप प्रभु का आवाज को प्राप्त कर रहे हैं, आप दूसरे को क्या करने वाला होना चाहिए? अभिवादन करने वाला, नमस्कार करने वाला, उस ग्रीटिंग्स देने वाला होना चाहिए। पहले जमाने में कार्ड लोग खरीदते हैं, उसमें लोग लिखते थे वी लव यू और दिस सीजन विल बी अ ग्रेट सीजन फॉर यू, और उसके नीचे बाई मेरा नाम और उसके नीचे सिग्नेचर। लोग ग्रीटिंग्स कार्ड बेचते थे। अभी के जमाना क्या है? बिरयानी खरीद लो, चुपचाप अपने घर में बैठो, खा लो, सो जाओ। आपका क्रिसमस ऐसी क्रिसमस ना हो जाए आपका पेट पूजा करने वाला। कई लोग क्रिसमस के दिन में अपना घर का पूरा लाइट बंद करके उपवास प्रार्थना कर लेते हैं। इसलिए उपवास प्रार्थना कर लेते हैं कोई अन्य जाति आकर केक वेक ना मांग ले। हालेलुया। कोई अन्य जाति आपसे कुछ मांगे और आप कुछ दिए, आप उसके पहले उनसे पाए नहीं पाए ये मैटर नहीं। क्रिसमस के समय में आप कुछ उनके लिए देने वाला बन जाए। शायद वो शत्रु क्यों ना हो, आपका विरोधी क्यों ना हो, आपको क्या करने वाला होना चाहिए? मन से कुछ देने का होना चाहिए। कैसे? अभिवादन। हेलो ब्रदर, कैसे है? कई लोग जनवरी में सोया, दिसंबर में बस हो गया लॉर्ड ये साल कदम। कोई आ गया तो बैठो ना। एक अंकल के घर हम जाते थे, वो अंकल का हर बात में ठीक है, उसको ठीक है सुनकर लगता है आपको जल्दी घर छोड़कर जाओ। यही अभिवादन करने का तरीका है। पहले जैसे आप प्रभु की आवाज को पाया है, आपके अंदर एनर्जी आ गया है। बोलिएगा मेरे अंदर क्या आ गई है? एनर्जी आ गया। वो एनर्जी साधारण एनर्जी नहीं, वो शक्तिशाली वाणी का एनर्जी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का एनर्जी है, वो डायनामिक पावर है। बोलिए वो डायनामिक पावर है, साधारण पावर नहीं। इधर बैठे हुए लोग सब साधारण लोग नहीं, आपके अंदर डायनामिक पावर इंपॉर्टेंट है। अंदर कौन सा पावर है? वो लड़ाई करने के समय प्रकट होने वाला पावर नहीं है। कई लोग के समय घर में जब लड़ाई होता है वो पावर आ जाता है। वो पावर नहीं, किसी को स्वागत करने के समय, किसी को प्यार करने के समय में, किसी को दया दिखाने के समय वो जो पावर आता है ना, वो पावर परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। संदीप जाग जा। ये क्रिसमस बहुत लोग को अभिवादन आपको करना है। हालेलुया। अच्छा कपड़ा पहनकर, अपने आप को तैयार कर कर भाभी के घर जाना, भैया के घर जाना, रिश्तेदार के घर जाना, उनको नमस्कार बोलना और कहना कि परमेश्वर की करुणा तुझ पर है, परमेश्वर के अनुग्रह तुझ पर है। शायद वो आपके विरोध में गाली भी बका होगा, शायद 2 दिन के पहले आपके प्रति गलत बातें दूसरों को बताया होगा, परंतु आपके मन में यह होना चाहिए मैं जाकर उसको आशीष कर दूंगा। वो है अभिवादन। हालेलुया। ये अभिवादन कहां से आएगा? ये दांत से नहीं, ये अंदर से आएगा। कहां से आएगा? अंदर से आएगा। बोलिएगा बाजू वाला से, इस महीना हमको बहुत लोगों को ग्रीटिंग्स करना है, पड़ोसियों को आशीष देना है। पड़ोसी शायद आपसे क्रोधित है, कोई बात नहीं, आप एक केक लेके जाइए, उसका दांत खुल जाएगा। एक केक ज्यादा खर्चा 500 रुपए का, 5 केक 5 लोगों को बांटो। हालेलुया। भैया आप कैसा है? हालेलुया। भैया आप कैसा है? प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है।
यीशु मसीह आया, मरा, गाड़ा गया, वो सब बताने की जरूरत नहीं। अभी सिर्फ इतना बताना जरूरी है, परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन के लिए काफी है। हालेलुया। एलीशिबा जंगल के पार में बैठी थी, किसी ने उसको जानता नहीं था, लेकिन मरियम के अंदर आया, मेरे सहेली इतने दूर में रहती है, मैं जाऊंगी उसको नमस्कार कर दूंगी। हालेलुया। आपका परिवार वाले सभी लोग एक्सपेक्ट करेंगे क्रिसमस में क्या बोल रहा है, देखेंगे। आपको सिर्फ बोलना है इस क्रिसमस में प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है, विश्वास करोगे तो बच जाओगे। हालेलुया। वो बात में बताना है, पहले प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। जितने लोग प्रभु का अनुग्रह को बांटने के लिए तैयार है, आप लोग जैसे देख रहे हैं ना, मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं गलत मेडिसिन दे रहा जैसे लग रहा है। मुझे ये लगना चाहिए कि मेरे विश्वासी लोगों को मैं भरोसा कर सकता हूं। इधर आने वाला हर विश्वासी किसी ना किसी एक व्यक्ति को कम से कम क्या करना है, अपना प्यार का अभिवादन के द्वारा, प्यार का ग्रीटिंग्स के द्वारा, प्यार का कुछ देने के द्वारा अभिवादन करना है, आशीष करना है और बोलना है प्रभु का अनुग्रह तेरे ऊपर है। हालेलुया। आप देखोगे वो विश्वासी एक दिन गवाही बोलेगा, 2024 का क्रिसमस मेरे लिए आशीष का क्रिसमस रहा। हालेलुया। वो एक दिन बोलेगा, सिर्फ राजू भैया को मालूम था, बाकी लोगों को नहीं मालूम पड़ रहा है। हाँ, हालेलुया। ये क्रिसमस मेरे लिए आशीष का कारण। लोग पूछेंगे क्यों? क्योंकि मेरे सहेली मेरे पास आई, वो अनुग्रह के बात को बोली, मेरे अंदर पवित्र आत्मा का काम होने लग गया। जब एलीशिबा ने मरियम की अभिवादन सुनी, उसके अंदर बच्चा जो बैठा था वो भी खुदने लग गया। हालेलुया। हाँ, अंदर भी काम होने लग गया। ऐसी प्रभावशाली कार्य आपके द्वारा दूसरों को जाना चाहिए। परमेश्वर का क्रिया को प्रकट करने वाला व्यक्ति आप होंगे। हालेलुया। अब आज मन में सोच लो, मैं इधर से कलीसिया से जाने के बाद मैं एक लिस्ट तैयार करूंगी, मैं एक लिस्ट तैयार करूंगा। इस क्रिसमस में सेलिब्रेशन ये है, अपने प्रिय लोगों से मिलना है हमें। शायद वो शत्रु क्यों ना हो, शायद वो आपका मित्र क्यों ना हो, शायद आपको प्यार करने वाला हो, शायद वो दूसरी कलीसिया के व्यक्ति क्यों ना हो, है ना। आप दूसरे कलीसिया के व्यक्ति से नफरत नहीं करना। कई लोग कलीसिया में ये सिखाते हैं, वो कलीसिया वालों के साथ बात नहीं करना, ये कलीसिया वालों के साथ बात नहीं करना, वो क्रिसमस में बात नहीं करना। क्रिसमस में सबसे ज्यादा बात करना। हालेलुया। और उनसे बात करना, उनको नमस्कार देना, उनको प्रेज़ द लॉर्ड बोलना, उनको परमेश्वर आपको प्यार करता बोलना, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है बोलना। हालेलुया। बोलकर तो देखो, थोड़ा बोलकर दे देखो, पड़ोसियों को बोलकर देखो प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। अरे थोड़ा मुस्कुरा कर बोलो, दो बोलो, दो। हाँ, पौलुस रोमियो के किताब में 16 बार बोल रहा है आपको नमस्कार, ओ रुपए कलीसिया को नमस्कार, अक्विला को नमस्कार, और उसके बाद आखिरी में लिखा है सभी को प्यार चुम्बन के साथ नमस्कार। हालेलुया। हाँ, प्यार को प्रकट करने का तरीका चुम्बन देना गलत नहीं है। भाई भाई को, बहन बहन को दे सकते हैं, लेकिन आप चुम्बन देना गलत नहीं है बोलने के कारण भाई जाकर बहन को ना दे। ऐसी देने के लिए जल्दी मन आता है, लेकिन बहन बहन को देती नहीं। शत्रु को भी प्यार करना सीखो। हालेलुया। ए शुभम आ जाओ शुभम, ये आपके शत्रु है, वो उसके घर में है। ब्रदर कैसा है? ओ ब्रदर अच्छा है ना, और उम्मत से दे दिया। अरे भाई ये बहुत प्यार करता है मुझे। मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, नन्ही छोटी, कहाँ है वो, जफरिशिया। उसको देखते ही मुझे मन में लगता है कि मुझको चुम्बन दूं। पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे अंदर उसके लिए एक प्यार है। और मैं सिर्फ नहीं, जितने भी बच्चे लोग उसको उठाते हैं वो लोग, क्योंकि उसके अंदर क्या है, प्यार प्रकट हो जाए।
लेकिन शैतान चाहता है ये दूसरों को प्यार ना करे। आपको मालूम, जब आप दूसरों को प्यार करेंगे उनके जीवन का आधा बीमारी चंगा हो जाएगा, अंदरूनी चोट ठीक हो जाएगा, उनके अंदर गलत भावना जो हमारे बारे में है वो ठीक हो जाएगा। मैं चाहता हूं जो लोग हमारे विरोध करते हैं, मुझे मौका मिलेगा तो उसको भी एक चुम्बन दे दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ऐसी मत करना कि अपने पत्नियों को चुम्बन देना छोड़कर दूसरों को ज्यादा देते रहे। कई बार ऐसी रहता है कि हाँ घर के वाली रहे ना दो, घर में भी प्रैक्टिस हो। मैं एक चीज को सीखा, अंग्रेज वाले लोग हर बात में, लेकिन पहले मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो लोग चर्च आने के समय में भी वही करते थे, चर्च से जाने के समय वही करते थे। लेकिन बात में मुझे अच्छा लगने लगा। एक दिन सुबह उठने के बाद, प्रार्थना करने के बाद पहले वो आपस में प्रेम करते हैं। हालेलुया। पता नहीं वो लोग गुप्त में प्रेम करते नहीं, लेकिन पब्लिक लिए प्रेम करते हैं। लेकिन ये प्रेम से वो लोग आपस में शेयर करते हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। आपको मालूम, जहां पर प्यार ज्यादा है वहां बीमारी कम है। मैं एक दिन सोच रहा था, अभी सरकार 5 लाख रुपया किस में दे रही है? वो कार्ड में, आयुष्मान कार्ड में। और वो आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपया है। कितने लोग के पास आयुष्मान कार्ड है? ओ बाप रे, ज्यादातर लोग के पास आयुष्मान कार्ड है। तो उसके अंदर एक धैर्य है, कुछ हो जाना दो, जाकर लेट जाएंगे और क्या है। डॉक्टर छोटा बीमारी को बड़ा कर 5 लाख रुपया निकालेगा, जाओ बोलेगा, है ना। तो मेरे मन में ऐसे आया, ये एक गवर्नमेंट की बात नहीं है। मेरे मन में आया, ये 5 लाख रुपया निकाल कर एक गरीब को दे देने से शायद ये बीमारी नहीं पड़ेंगे, ऐसा लगता है। 5 लाख रहेगा तो क्या के लिए चिंता करेगा? 5 लाख रहेगा तो अपना कमाई का बिजनेस स्टार्ट कर क्या कर लेगा, जी लेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे नहीं देगा, जब आप बीमार पड़ोगे तभी इलाज करेगा। लेकिन यीशु मसीह आपका बीमारी को ठीक होने के लिए हर वक्त आपके साथ सहायता करता है। हालेलुया। इसलिए पहले थिस्सलुनीकियों 5:11 में लिखा, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो और आत्मिक चुम्बन से, है ना, आत्मिक चुम्बन से, प्यार के चुम्बन से अपने प्यार को प्रकट करो। थैंक यू बेटा। और कई लोग किसी के घर जाते नहीं और किसी को अपने घर आने नहीं देते, किसी को अपने घर, पहले से एक बैरियर। जिसके घर में पत्नियां, थोड़ा मैं क्लियर बताऊं, जिसके घर में पत्नियां दूसरे को आदर सम्मान करते हैं वो घर बहुत आशीषित हो जाता है। जिसके घर में तुम मत आना सोचते हैं, उसके घर में प्रभु भी नहीं जाता है। हालेलुया। आपको बता रहा हूं, ये क्रिसमस के समय आप बहुत अनाथ और विधवा का सहायता करने वाला बन जाओ। आपके बाजू में जो अगर पति को खोया हुआ कोई पत्नी है, माता पिता का खोया हुआ कोई बच्चा है, उसको अपने घर में बुलाना। ये क्रिसमस आपके लिए अच्छा क्रिसमस हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक समय आप उपवास करना है, उस समय का भोजन को उनको खिलाना है। हालेलुया। उनके साथ बात करना है, आपके अभिवादन को प्रकट करना है। आप देखोगे वो व्यक्ति बहुत ज्यादा उन्नति प्राप्त करेगा और उसके जीवन में परमेश्वर का आशीष आ जाएगा। अगले हफ्ता वो जरूर गवाही के साथ आएगा और बोलेगा कि पिछले हफ्ता जब आप मुझे अभिवादन कर रहे थे, मेरे जीवन में ये समस्या था, लेकिन अब ये समस्या ठीक हो गई है। कितने लोग ऐसी गवाही सुनना चाहते हैं? जोर से बोलिए हालेलुया। तो पहले सुनो, दूसरा क्या सुनाओ? क्या सुनाओ? खुशी की बात सुनाओ। हालेलुया।
है नहीं क्रिसमस नहीं मनाते, ऐसी मत भागो। क्या करो? दूसरों को प्यार करने की, प्यार का 2 शब्द बोल दो ना। यीशु हमको प्यार करता है, उसके अनुग्रह आपके ऊपर है। इस क्रिसमस में हम आपको आशीष करते हैं। आप 2 शब्द जो बोलेंगे ना, उसके गांव में लगाने वाला मेडिसिन बन जाएगा। हालेलुया। थोड़ा हाथ उठाकर हालेलुया बोलिएगा। इसलिए इस महीना के आखिरी में कोई फास्टिंग प्रेयर नहीं, इस महीना के आखिरी में हर दिन सेलिब्रेशन का दिन होगा। हालेलुया। आने वाला सप्ताह धन्यवाद की बेड लेकर आना है। उसके अगले सप्ताह से आप दूसरों को प्यार करना है। हालेलुया। कितना प्यार, कितना प्यार, इतना प्यार, नफरत करने वाला भी आपके प्रेम को समझ ले। तब तक आपका प्यार प्रकट हो जाए और तब तक आपके खुशी की बात प्रकट हो जाए। हालेलुया। बंडी को गुस्सा आ रहा है क्या? मेरा माइक का आवाज कम कर रहा है। हालेलुया। पहले सुनो और उसके बाद जल्दी करो। उसके बाद मरियम ने क्या किया? पढ़ो लूका सुसमाचार 1:39। वहां पर एक शब्द लिखा है शीघ्र। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में, शीघ्र ही, सभी लोग बोलिए। इसकी मतलब आलसी वाला सुबेरे उठकर देखता है और कहता है अभी भी सुबेरे नहीं हुआ। जब बाहर देखता है और बोलता है वहां शेर खड़ा है। आलसी वाला का पास बहुत बहाना है और आलसी वाला कहता है और थोड़ा सो लूं। क्या कहता है? और अपने हाथ को, इसको बीच को क्या बोलते हैं? पैरों के बीच में लगाकर सोते रहता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु को पाया हुआ, प्रभु को सुने हुए लोग स्लो नहीं फास्ट काम करते हैं। हाँ, सिर्फ ले इसी तरफ आ रहा है, इस तरफ का क्या हो गया? जीवन है तो थोड़ा जोर से हालेलुया बोले भैया। और मौका कब मिलेगा हमको नहीं मालूम, जब मौका मिले हालेलुया बोलो। आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर बोल रहा है इस अंतिम समय के लोग और तेजमय हो जाना चाहे। धीरज वाला नहीं, कैसे वाला होना चाहिए? तेज से शीघ्र काम करने वाला। प्रभु के कार्य में आलसी ना हो। प्रभु के कार्य में जो आलसी होता है वो श्रापित है। प्रभु के कार्य में जो आलसी होता है वो श्रापित है। कई लोग अपने घर का कोई किसी का शादी होगा ना, क्या तैयारी आप देखना, एकदम स्पीड, गाड़ी इतना स्पीड, घर का तैयारी इतना स्पीड, लेकिन क्रिसमस आता है तो स्लो। चर्च वाला देखेगा। क्या देखेगा? चर्च वाला कौन? आप तो चर्च वाला है। हालेलुया। क्रिसमस के समय, नया साल के समय मैं कई बार देखा हूं, क्रिसमस के तैयारी करते करते बच्चों लोग जाकर घर में बैठते, इधर खाली रहता, मंच तैयार होकर पड़े रहता है। क्रिसमस और नया साल के समय और तेज में शीघ्र ही मरियम ने उठकर जंगल वाला रास्ता से दौड़ने लगी। इसकी मतलब उसके अंदर एक बच्चा जो उत्पन्न हो रही है, उसी खुशी को लेकर वो भागने लग गई। हालेलुया। आपके अंदर खुशी की बात कितना सारा है। आपने नहीं मरा, जीवित रहता है, कितनी बड़ी खुशी की बात है। आपके पास खुशी की बात इतने सारे होने के बाद भी धीरज क्यों? भाग और प्रभु के नाम को महिमा कर। एक विश्वासी मेरे से पूछा, पास्टर थोड़ा स्लो में भी कर सकता है? पास्टर, चर्च का काम थोड़ा स्लो में कर सकता है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं भी बोल रहा है। आपके पास पैसा भी नहीं और काम जल्दी कर कर क्या करेंगे? इधर तो प्रेयर कर रहे हैं ना, चल ना दो। तो मैंने उनको बताया मेरे जीवन काल में
ये कलीसिया नहीं, ये कलीसिया हमारा स्टार्टिंग है। 100 कलीसिया, 100 विश्वासी लोग आराधना करने वाला 100 कलीसिया बनाना है। हालेलुया। 16 कलीसिया हम बना चुके हैं, तो हमको ये हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर सुंदर दिखना चाहिए। हालेलुया। आप सोचिए 100 लोगों का 100 कलीसिया, कितने लोग हो गया? कितना लोग हो गया? कितने लोग हो गया? 1,00,000 लोग। कितना लोग हो गया? मैं जब स्वर्ग जाऊंगा मेरा परमेश्वर मुझे खड़े होकर बोलेगा, धन्य है अच्छा दास, तुमने बड़ा काम किया है। और हम सभी लोग जब स्वर्ग जाएंगे तब परमेश्वर बोलेगा, तुम लोग तो पास्टर जबस्टिन के साथ ही है, ताकि 100 कलीसिया आज निर्माणित हो गया है। हालेलुया। पूरे छत्तीसगढ़ में 100 कलीसिया होगा। जब इस बात को जब मैं मन में प्रार्थना के साथ प्राप्त किया, उन्नाव यूपी में रहने वाले व्यक्ति ने बोला, मैं 2,500 स्क्वायर फीट जमीन जो सिटी में है उसको कलीसिया के लिए दे दूंगा। सिटी में है, उस जगह का कीमत कितना मालूम? 30 लाख रुपए का कीमत है। उसका रजिस्ट्री में लगभग 3 लाख रुपए लगना है। मैं आपको बता रहा हूं प्रभु कितना महान है। जब आपके मन में इच्छा है प्रभु पूरा कर देता है। तो कल कौन देखा? जब तक हम जिएंगे प्रभु के लिए कुछ कर कर मरेंगे। मरना तो सबको है, लेकिन मरने के पहले कुछ कर कर तो मरो। हालेलुया। हाँ 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 हाँ, आपसे प्रभु बोल रहा है, आपको जीने के लिए थोड़े समय मिला है, इस थोड़े समय को प्रभु के लिए उपयोग करो। आप प्रभु के लिए उपयोग करो। बाकी सारे चीज जो हम अपने परिवार के लिए करते हैं, जो अपने 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 जीवन की अच्छाई के लिए करते हैं, जो अपने चीजों को सुंदर बनाने के लिए करते हैं, सब इधर रह जाएगा। जो प्रभु के लिए करते हैं अनंत काल तक आपका रिकॉर्ड में रह जाएगा। स्वर्ग में 3 किताब है। पहले किताब याददाश्त किताब है, याददाश्त किताब। वहां पर एक एक व्यक्ति का याद करने वाली बातें लिखा रखेगा। हालेलुया। अगर सपोज गायत्री वहां पर जाएगी, गायत्री के सामने किताब खोलेगा और प्रभु बोलेगा, तुमने तो जब पास्टर जबस्टिन के पास पैसा नहीं था, तुमने लेके जाकर पैसा दिया, उसके सेवकाई को प्रोत्साहित किया, तुम्हारे उस अच्छे कर्म को मैं याद करता हूं। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसी गरीब स्त्रियों के लिए, हमारे सेवकाई में साथ देते हैं। और इधर बैठे हुए बहुत सारे ऐसी लोग के लिए मैं बहुत आनंदित हूं। हालेलुया। इसलिए आनंदित हूं, एक स्त्री ने अचानक रात में 10 बजे आई, अपने बेटा के साथ, अपने परिवार के लोग के साथ आई। और वो क्या बोली मालूम? बहन, पास्टर, मैं बहुत दिन से कलीसिया के काम के लिए देना चाह रही थी, मेरे पास उधारी था, और उधारी खत्म होगा, दूसरी उधारी लेकर कलीसिया के लिए दूंगा बोल के इंतजार कर रही थी। मेरा उधारी खत्म हो गया, दूसरा उधारी लेकर, एक पिलर का 25,000 है। मैंने बोला 25 पिलर के लिए कितना पैसा रखकर दो? 25,000 रखकर एक एक पिलर के लिए दो। लेकिन वो स्त्री ने 27,000 रुपए उधारी लेकर एक रात भी अपने घर में वो पैसा को नहीं रख रही है। बोले ये रात के अंदर पास्टर के हाथ में मुझे पहुंचाना है। मुझे आश्चर्य लगा, बाप रे, इतना प्रेम प्रभु के काम के लिए। वो भी एक गरीब महिला जिसके पास अपना खुद का घर नहीं है। तो परमेश्वर ने बोला, इनका प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। कई लोग क्या सोचते हैं, मतलब प्रभु का काम को बहुत ढीला डाला, लेकिन अपने काम को बहुत तेज। प्रभु देख रहा है, प्रभु का काम को ज्यादा तेज से करो, अपने काम को थोड़ा धीमा करो, आपका काम ज्यादा फास्ट से आगे बढ़ेगा, आपका बिजनेस ज्यादा फास्ट से आगे बढ़ेगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु हमारे साथ में बड़े काम को करने के लिए जा रहा है। इस कलीसिया के बहुत लोग उपयोग करने के लिए जा रहा है।
आपका आपका पैर जब दौड़ेगी यीशु के लिए